बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंप्यूटर साइंसेस 10th क्लास। आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारे पास है डाटा टाइप, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में जो है हमारे पास वो जो डिफरेंट चैप्टर्स आ जाता है, जिसके अंदर हम लोग बेसिक के डिफरेंट मोड्स पढ़ेंगे। The basic language was developed by the John Kemeny and Thomas Kurtz in 1963 at Dartmouth College, USA. It was fundamental programming concepts to students. It was developed to address the complexity issues of ordered language. So ये आपको एक्चुअल में GW बेसिक के बारे में बता रहा है कि किसने उसको डेवलप किया, कौन से सन में किया और कहाँ पर किया। सो यूएसए में डरमाउथ कॉलेज में जॉन केमनी एंड थॉमस कर्ट्स ने 1963 में इसको डेवलप किया था। बेसिक जो है वो एक्चुअल में GW बेसिक एक ऐसी लैंग्वेज है जो डेवलप की गई बिगनर्स आर पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, यही इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी जो है ये डिफरेंट वेरिएंट्स भी मौजूद हैं, जिसमें क्यू बेसिक भी आ जाता है डिफरेंट। कहता है इंटरप्रेटर फॉर बेसिक फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स सच एज क्यू बेसिक, क्विक बेसिक जिसको कहते हैं, विच प्रोवाइड्स द मेन्यू ड्रिवन इन्वायरमेंट to write and execute basic programs. Here we shall refer on the GW Basic because it provides a simple and easy to use environment. So सबसे पहले बात करते हैं इसके mods की। GW Basic जो है वो 2 mods में ऑपरेट करता है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट मोड, एक दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड में हमारे पास जो है वो प्रोग्राम की जितनी भी कमांड्स हम लिखते हैं वो एज वी राइट, वो जैसे ही हम एंटर करते हैं वो कमांड एग्जीक्यूट कर जाती है। जिस तरह से यहाँ आपको लिख रहा होगा कि आपने लिखा प्रिंट 786 डिवाइडेड बाई 3, तो जिस तरह से जैसे ही एंटर किया तो उसने उसको रिजॉल्व करके 262 आंसर दे दिया। नीचे अगेन से लिखा प्रिंट वेलकम टू GW बेसिक इन्वर्टेड कॉमास में, जो जैसे ही एंटर किया निचली लाइन पर उसने वेलकम टू GW बेसिक जो है वो टाइप ऑफ प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रोग्राम स्टेटमेंट आर ऑलवेज प्रोसीडेड बाय द लाइन नंबर। प्रोग्राम जो है वो हमेशा लाइन नंबर के अंदर लिखा जाएगा। एंड आर स्टोर्ड इन मेमोरीज, और ये मेमोरी के अंदर स्टोर भी किया जा सकता है। द मेमोरी प्रोग्राम लोडेड इन द मेमोरी इज़ एग्जीक्यूटेड बाय द एंटरिंग और द रन कमांड। सो जब हम रन कमांड देते हैं उस वक्त ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट किया जाता है। सो यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाकर उन्होंने दिखाया जो डिफरेंट लाइन नंबर्स के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहा है। सबसे पहले लाइन नंबर 10 जिसके अंदर लिखा प्रिंट 786 डिवाइडेड बाई 3, और फिर लाइन नंबर 20 पर लिखा प्रिंट वेलकम टू GW बेसिक, और लाइन नंबर 30 पर एंड किया। सो जैसे ही RUN लिख कर एंटर किया तो उस वक्त उसने हमें आउटपुट जनरेट करके दी 262 और वेलकम क्लास कंप्लीट हो चुका है। जो इंस्ट्रक्शंस मुझे दी थी मैंने एग्जीक्यूट करवा दी। सो ये था इनडायरेक्ट मोड, और जो ऊपर वाला हमने पढ़ा है वो है डायरेक्ट मोड, जिसके अंदर जैसे ही कमांड लिखी जाती है वैसे ही एग्जीक्यूट कर जाती है। सो GW बेसिक की कमांड्स अब होती क्या हैं? GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस विच आर ऑपरेटेड इन द डायरेक्ट मोड। दे डू नॉट रिक्वायर्ड अ प्रीसीडिंग लाइन नंबर। सो कमांड्स को जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए लाइन नंबर की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह से हम अगर बात करें जनरल बात, तो कमांडो जो है वो कमांड देता है। कमांडो कभी नहीं बताता कि एक्शन किस तरह परफॉर्म करना है, वो जस्ट ऑर्डर करता है। जिस तरह से फायर तो फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, स्टॉप तो स्टॉप हो जाते हैं, रन तो रनिंग स्टार्ट हो जाती है। सो कमांडो हमेशा कमांड देता है, और कमांड में एक सिंगल कीवर्ड होता है जो एक्शन कंप्लीट परफॉर्म करवा देता है। जबकि स्टेटमेंट जो है वो रिटन एज अ प्रोग्राम एंड ईच स्टेटमेंट इज़ प्रीसीडेड बाय लाइन नंबर। स्टेटमेंट जो है वो 1 बाय 1 लाइन के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करवाई जाती है कि फर्स्ट ये स्टेप करना है, फिर नेक्स्ट। प्रोग्राम GW बेसिक में किस तरह लिखा जा सकता है? राइटिंग का GW बेसिक प्रोग्राम। तो सबसे पहले कहता है GW बेसिक प्रोवाइड एन IDE जो क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एक ऐसा एनवायरनमेंट है वेयर यू कैन राइट, एडिट, सेव, लोड एंड एग्जीक्यूट अ बेसिक प्रोग्राम। सो जहाँ आप प्रोग्राम को एडिट कर सकें, रन कर सकें, लोड करवा सकें, सेव कर सकें। सो ऐसा एनवायरनमेंट जो होता है वो हमारे पास कहलाता है
IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब इस यहाँ पर आपको जब GW बेसिक को ऑन किया जाता है तो इस तरह की एक ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन हमारे सामने डिस्प्ले करवा दी जाती है और उसके अंदर इस तरह से सबसे उस ऊपर टाइटल आ रहा होता है और लास्ट में अगर हम नीचे देखें तो लिखा है 1 लिस्ट 2 रन 3 लोड 4 सेव 5 कंट 6 LPT 7 TR ऑन 8 जो है वो TR ऑफ 9 जो है वो की और लास्ट 0 जो है वो स्क्रीन लिखा हुआ है। एक्चुअल में ये फंक्शन कीज़ हैं जो कीबोर्ड के ऊपर सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट मौजूद होती हैं। F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 और F10। सो ये हर की जो है वो एक्शन परफॉर्म करती मीन्स कि अगर हमने कोई प्रोग्राम को रन करना है तो या तो हम GW बेसिक के अंदर स्क्रीन पर रन RUN लिखेंगे या फिर हम F2 प्रेस कर देंगे, तब भी हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा। अब बाकी की किस तरह से जो है कमांड्स एग्जीक्यूट करती हैं तो उसके बारे में नीचे मौजूद है। सबसे पहले कहता है यहाँ क्रिएट एंड सेव अ प्रोग्राम, किस तरह से प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है या सेव किया जाता है। The program is a file that contains specific instruction or statement for the computers. In GW Basic programs, lines have the following format: line number, statements, where line number is the unsigned integers in the range from 0 to 655 to 9, and statements is any valid GW Basic statement. A GW Basic programs line cannot have more than 255 characters, यानी एक लाइन के अंदर हम 255 characters से ज़्यादा नहीं लिख सकते। However, there may be a more than one statement in a line. हाँ, एक प्रोग्राम एक स्टेटमेंट के अंदर एक लाइन के अंदर हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। अब अगर डिफरेंट स्टेटमेंट लिखनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम लिखने चाह रहे हैं डिफरेंट स्टेटमेंट तो उन स्टेटमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉलन यूज़ करेंगे। सो इसी चीज़ को उसने आगे एक्सप्लेन किया, इफ़ सो ईच मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ कॉलन। The program statement are executed depending on the line numbers in ascending order. For example, if the line number 45 is typed after the line number 60, the computer would still run the line number 45 before the line number 60. तो एग्जीक्यूशन की बात की जाए तो प्रोग्राम जो है वो हमेशा अपनी सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट करेगा, वो कभी भी अपीयरेंस को नहीं देखेगा, वो लाइन नंबर को फॉलो अप करेगा और उसके मुताबिक जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन करेगा। Reuse of the existing list of numbers causes all the information contained in the original line to be lost. It may is erase same program line by the accidentally. In order to use the programs in future we must save it. अगर हम एक प्रोग्राम को फ्यूचर में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए क्या प्रोसेस है, सबसे पहले प्रेस F4 की और टाइप द सेव कमांड, और अगर ये हम दोनों में से कोई भी एक एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। टाइप अ वैलिड नेम इन कोटेशन फॉर द प्रोग्राम एंड एंटर द प्रेस द एंटर की द फाइल सेव्ड अंडर द स्पेसिफाइड नेम। तो जो नाम आपने इन्वर्टेड कोमा में लिखा होगा उस नाम के अगेंस्ट आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो कहता है लोड दी प्रोग्राम। प्रोग्राम को लोड करना मीन्स जो प्रोग्राम आपने सेव कर लिया उसको दोबारा से मेमोरी में लेकर आना। मेमोरी मीन्स रैम में लोड करवाना। सो लोडिंग के लिए जो प्रोसेस है वो क्या है, F3 प्रेस कर दें या फिर लोड कमांड लिख दें LOAD, और ये लिखने के बाद जो फाइल का नेम जिस नाम से आपने फ़ाइल को सेव किया था कोटेशन के अंदर वो फाइल का नाम एंटर कर दें, और उसके बाद जैसे कि कीबोर्ड प्रोग्राम होगा वो हमारी स्क्रीन मेमोरी के अंदर लोड करवा दिया जाएगा। लोड करवाने के बाद हमने उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा जो प्रोग्राम है या तो हमें उसको RUN लिख कर एंटर करना होगा या फिर हम वैसे ही रन F2 कमांड प्रेस करेंगे। हमारे प्रोग्राम को जो सेव होने के बाद F3 के थ्रू मेमोरी में लोड करवा दिया गया वो रन करके हमें उसकी आउटपुट जनरेट करके दिखा दी जाएगी। सो यहाँ पर कहता है द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एंड इन्वेंटेड पाथ इज इनवैलिड पाथ इज टाइप एन एरर मैसेज आपको एक मैसेज डिस्प्ले करवा देगा कि इनवैलिड आपने नाम एंटर किया, इनवैलिड पाथ। द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ GW बेसिक प्रोग्राम इज़ .bas। जो बेसिक प्रोग्राम को जब आप सेव करेंगे तो उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो होगी .bas मीन्स बेसिक की फ़ाइल है, जो ये बताएगी कि ये कौन से सॉफ्टवेयर में ओपन होगी। और उसके बाद कहता है टू सेव द फाइल इन अ डायरेक्टरी
You should specify the complete path with the file name. Otherwise, the file will be saved in the current working directory of GW Basic. और एग्जीक्यूशन की बात करते कहते एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम रेफर्स टू द कैरिंग आउट इंस्ट्रक्शन of the program must be loaded into memory means RAM, random access memory जो हमारे before execution. Therefore to execute a program, first load in the described above, then press F2 key to or type the run command. The output of the program will follow it. So जिस तरह से यहाँ आपको एक प्रोग्राम बनाकर दिखाया गया. लाइन नंबर 10 पर लिखा लेट एक्स, सेकंड स्टेटमेंट लिखी लेट वाई इक्वल टू 20. सेकंड लाइन नंबर 20 पर लिखा प्रिंट सम इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा में और एक्स प्लस वाई, और लाइन नंबर 30 पर ही इसको एंड कर दिया. उसके बाद सेव कमांड दी कि ये और आगे ही उसका पाथ दे दिया कि कहाँ पर उसको सेव करना है. सी ड्राइव में सम के नाम से .bs की एक्सटेंशन के साथ इसको सेव कर दिया. उसके बाद इसको लोड करवाया F3 से या LOAD लिखकर, आगे कंप्लीट पाथ के साथ फाइल का नाम दिया. जैसे ही रन किया नीचे सम इक्वल्स टू, क्योंकि सम इक्वल्स टू जो है वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा था, सो वो एज इट इज़ डिस्प्ले हुआ. और उसके बाद एक्स प्लस वाई यानी एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 20, तो दोनों को सम करके 30 जो है वो आंसर डिस्प्ले करवाने के साथ ही नीचे उसने आपको ओके का मैसेज डिस्प्ले करवा दिया. सो ये था हमारा पास बेसिक के अंदर कुछ टास्क जो हम परफॉर्म करते हैं. इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर और बेसिक प्रोग्राम और उससे आगे फर्दर डिस्कस करेंगे. अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.